हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ सिलेंडर इज रोलिंग डाउन ऑन एन inclined plane of inclination 60 degree. Its acceleration during rolling down will be x by root 3 meter per second square, where x equals g equals 10 meter per second square. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as acceleration due पार्टिकल इन अ रोलिंग मोशन. तो हमारे पास जो एसिलेशन की वैल्यू गिवन होती है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला इसका यूज कर सकते हैं, जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया करस्पॉन्डिंग टू द सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय m इंटू आर स्क्वायर. ये हम तब का कंडीशन बता रहे हैं जब ऑब्जेक्ट हमारे पास रोलिंग मोशन के साथ साथ यहाँ पे ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है. तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं. सपोज कोई इंक्लाइंड प्लेन हमारे पास गिवन है और हमने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट को रखा है, वो इस तरीके से रोल भी कर रहा है और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव भी कर रहा है. इस केस में जो एक्सीलरेशन की वैल्यू होती है, हम इस फॉर्मूले के थ्रू यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन में जो हमारे पास इंक्लिनेशन दे रखा है, यानी थीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 60 डिग्री दे रखी है. क्वेश्चन में हमारे पास जो पार्टिकल दे रखा है, इट इज सिलेंडर एंड इट इज रोलिंग डाउन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन. तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. हम सीधे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दें तो ये आ जाएगा g साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस moment of inertia corresponding to the and moment of inertia of cylinder about its center of mass is given as m r square by 2 and this whole value will be divided by m r square. r हम यहाँ पे जो हमारे पास गिवन सिलेंडर है उसकी रेडियस को कंसीडर करके चल सकते हैं. तो जो a की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज g इंटू साइन 60 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी गिवन एज रूट 3 बाई 2 के बराबर एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस हमारे स्क्वायर से हमारे स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 1 बाई 2 के बराबर. इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे g इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2. दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई 3 बाई 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. नाउ एक्सीलरेशन की जो वैल्यू आएगी दैट कुड बी रिटन एज g डिवाइडेड बाई रूट 3. g की वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगी, तो दिस विल बिकम 10 बाई रूट 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नाउ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास हमसे x की वैल्यू पूछी थी. कंपैरिजन करने पे जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 10. So from given question we can say x की जो वैल्यू होगी for this particular condition it will be equal to 10. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.